everyone, I am Dr. Forum Parekh. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Aditya Birla Hospital, Veeraval. So welcome to my Gynicare channel. तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यू टिप्स फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में. सो आज हम डिस्कस करेंगे 5 टिप्स जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में हेल्प करेंगे. इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन कैसे बढ़ाए उसमें भी हेल्प करेंगे. तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको शुरू कर देना चाहिए. अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन 30 मिनट्स ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए. सीएस में आइडियली 2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देना चाहिए. पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि सीजरियन के बाद मदर थोड़ा वीकनेस फील करती है और प्रॉपर ऐसे बैठ नहीं पाती है. तो आइडियली जो है मैक्सिमम 12 से 24 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देना चाहिए. डिलीवरी के बाद अगर बेबी हेल्दी हो तो जल्द से जल्द रूमिंग इन यानी कि मदर और बेबी को साथ में रखना चाहिए ताकि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो. जब भी बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बॉडी में बढ़ता है जो मिल्क सिक्रेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है. सेकेंड, अगर इवन ब्रेस्ट मिल्क शुरू नहीं हुआ है तो भी मदर को और बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना चाहिए ताकि जो है उनका बीच का जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंक्रीज हो. थर्ड, प्रॉपर लैचिंग यानी कि आपके बेबी का आपके ब्रेस्ट के साथ प्रॉपर अटैचमेंट होना चाहिए. तो उसके लिए क्या क्या है उसके स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेडी हो जाओ तो बेबी को एक हाथ से होल्ड करना चाहिए और एक हाथ से ब्रेस्ट को होल्ड करना है. उसके बाद बेबी को एरियोला यानी कि निपल के अराउंड का जो पार्ट होता है उसको एरियोला बोलते हैं, उसके नज़दीक लाना है ताकि वो उसको प्रॉपरली देख सके. उसके बाद जो आपका निपल है वो बेबी का जो अपर लिप है उसके ऊपर टच करना है ताकि जो है बेबी पूरा अपना जो मुख है वो पूरा खुले. बेबी का माउथ है वो वाइड ओपन होना चाहिए. जैसे ही बेबी अपना मुंह खुले तो आपको जो है निपल का पार्ट है वो पूरा ऐसे बेबी के मुंह में अंदर डालना है. उसके बाद बेबी का जो माउथ है वो लोअर एरियोला को प्रॉपरली कवर करना चाहिए. अपर एरियोला जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत विजिबल हो तो फिर चलता है. बेबी का जो नीचे का लिप है वो पूरा नीचे के एरियोला को कवर करना चाहिए. उसके अलावा बेबी का जो नोज़ है वो प्रॉपर फ्री होना चाहिए ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो. अगर बेबी को सर्दी है या फिर उसके नाक में सिक्रेशन है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले ही वो क्लियर कर देना चाहिए ताकि बेबी जो है वो प्रॉपर शांति से फीड कर सके. तो ये जो है टेक्निक ये मैंने फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं. तो ये प्रॉपर टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो पेनलेस भी रहेगा और बेबी को भी पूरा ऐसे फीडिंग का जो है संतोष मिलेगा. फोर्थ, डिस्ट्रेस योरसेल्फ. आपको इस दौरान बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. जो बेबी का जो फीडिंग का मैकेनिज्म होता है वो पूरा स्ट्रेस पे ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहता है. जैसे ही बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड करता है तो आपके जो ब्रेन है उसमें से सिग्नल जाता है, निपल से सिग्नल ब्रेन में जाता है और ब्रेन है वो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन जो है वो सीक्रेट करता है जो अल्टीमेटली जो है वो दूध बढ़ाने में मदद करता है. अगर ये किसी भी सर्किट में अगर स्ट्रेस का प्रमाण ज़्यादा रह जाए तो फिर ये दोनों हार्मोन उतनी मात्रा में सीक्रेट नहीं होते जिससे आपका ब्रेस्ट फीडिंग भी कम होता है और काफ़ी बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल बंद हो जाता है. तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए. उसके अलावा अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको है कि 1 या 2 घंटे में जो है ब्रेस्ट का पंपिंग करना चाहिए और ब्रेस्ट मिल्क पूरा निकाल देना चाहिए. क्योंकि जैसे ही ब्रेस्ट मिल्क ऐसे अंदर जमा होता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत नहीं है. तो उससे भी आपका ब्रेस्ट का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है. तो आपको अगर आप बच्चे से दूर हो तो आपको फ्रीक्वेंट टाइम पे ब्रेस्ट का पंपिंग करके ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकाल देना चाहिए. उसके अलावा रात को सोने के से पहले और सुबह उठने के बाद भी ब्रेस्ट पंपिंग करते हो तो भी मिल्क का सिक्रेशन है आपका एडिक्वेट अमाउंट में हो जाता है.
ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो एक ब्रेस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए उसके बाद ही दूसरा ब्रेस्ट देना चाहिए। बिकॉज जो शुरुआत का जो मिल्क होता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो बच्चे की जो प्यास है वो बुझाता है। और जो बाकी के आगे का जो मिल्क होता है, जो लास्ट मिल्क होता है, उसमें फैट कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट्स वो सब ज़्यादा होता है, जो बेबी का जो भूख है उसको सेटिस्फाइड करने में मदद करता है। तो एक ब्रेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही दूसरा ब्रेस्ट देना चाहिए। फिफ्थ और सबसे पॉपुलर टिप कि अक्सर पेशेंट मुझे पूछते हैं कि क्या खाने से मिल्क का सिक्रेशन बढ़ता है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, लिक्विड्स। ब्रेस्ट मिल्क में 98% वाटर कंटेंट होता है, तो आप कोई भी लिक्विड्स लोगे, वो फ्रूट जूस के फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में है, कोकोनट वाटर के फॉर्म में है, या फिर मिल्क के फॉर्म में है, तो वो मिल्क सिक्रेशन ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होगा। और मिल्क में आप घी या शतावरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जिससे मिल्क सिक्रेशन बढ़ता है। सेकेंड, वेजिटेबल्स। जिन सब्जियों में पानी का प्रमाण ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे कि दूधी है, क्यूकुम्बर है, गलका है। उसके अलावा मोरिंगा लीव्स यानी कि जो सरगवे की सींग होती है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं या फिर सरगवे की सींग वो खानी चाहिए। उसके अलावा गार्लिक है, मेथी है, पालक है, कैरेट्स है, वो सारा ड्राई कोकोनट है को विटामिन ए प्रोवाइड करता है और मिल्क सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। ये सब लेने से जो है कि बच्चे की जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ती है, तो ये आपको खाने में इंक्लूड करना चाहिए। तीसरा, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। इससे जो है जनरली प्रेगनेंसी के दौरान 200 या 300 कैलोरी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहती है, बट जो मदर बच्चे को फीडिंग कराती है उसको 500 to 600 एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके लिए आपको खसखस के लाडू खा सकते हैं, या फिर पोरिज यानी कि गेहूं या फिर बाजरे की जो राब होती है जिसमें गुड़ और घी डाल के बनाते हैं, वो भी एक अच्छा हाई कैलोरी स्नैक रहता है, तो वो आपको इंक्लूड करना चाहिए। चौथा, सीड्स, यानी कि एक आपको एक मुखवास बना लेना चाहिए जिसमें तल हो, सुआ दाना हो, अजवाई हो और फनेल सीड्स यानी कि वड़ियारी हो। उसका मुखवास बना के आप 2 या 3 टाइम ले सकते हो, इससे भी जो है मिल्क का सिक्रेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर इसको लेके आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू ऑल।